इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत नंबर 532, हिम नंबर 532। तुमको मसीहा मोरी आँखों के तारे, भूलो न मोरी खबरिया। तुमको मसीहा
हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुद्दूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम आज की खास दुआ में जाएंगे। ऐ कादिर मुतलक खुदा और कमाल रहीम खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं, अपनी बेइंतहा मेहर से हमें सब नुकसान करने वाली चीज़ों से बचाए रख, ताकि हम जिस्म और रूह से मुस्तैद होकर उन कामों को जो तू हमसे चाहता है खुशी से पूरा करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले। आमीन। अब खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे। यशाया उसका 35 बाब, उसकी 3 आयत से 6 आयत तक। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, या बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारे परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आके तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जयजयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेंगी। ये खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो। पुराने नियम से भजन संहिता 146 5 से 10 आयत। क्या ही धन्य वे है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहाँ की स्तुति करो। जलाल बाप, बेटे और रूल कुदूस का हो, जैसे खुदा में था, इस वक्त और अब तक रहेगा। आमीन। इंजील के पढ़े जाने से पहले गाएंगे नई मसीह गीत की किताब से गीत नंबर 70। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मैं ना गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा
हम पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय 30 आयत से 31 आयत तक। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय 30 आयत से 31 आयत तक। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये मसीह की इंजील है। आइए हम दुआ करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए और परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु शुक्रगुजार हैं उस नजात के काम के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में पूरा किया। उन्हें तो खुदावंद जब आपके कलाम की ओर देखते हैं तो आज कलाम के ज़रिए भी उस नजात की बातों को सीख सकें, समझ सकें और उसके लिए खुदावंद आपके शुक्रगुजार हो सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक आदत जो अक्सर लोगों में पाई जाती है कि अगर आप किसी इवेंट में इन्वॉल्व हैं या किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द पता लग जाए कि इस इवेंट का रिज़ल्ट क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। या अगर हम किसी किताब को पढ़ रहे हैं या किसी मूवी को देख रहे हैं तो कई बार हम चाहते हैं कि उसे फॉरवर्ड करें या पन्नों को जल्दी से पलट के आखिर में पहुंच जाएं और जान सकें कि आखिर में इसका कंक्लूजन क्या है। और हमारी ज़िंदगी की अगर बात करें तो हम सब के लिए शायद बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये भी जानें कि हमारी ज़िंदगी जो बढ़ रही है आखिर में इसका क्या नतीजा होगा या इसका क्या आउटकम होगा। अगर यूहन्ना की इंजील उसके 20वें अध्याय और उसके 30 और 31 पद को देखें तो यहाँ पर यूहन्ना अपने इंजील का एक फॉर्मल कंक्लूजन हमारे सामने रख रहा है। हालांकि इसमें 21वां चैप्टर भी है लेकिन हम उसे एक अपेंडिक्स की तरह देख सकते हैं। लेकिन 20वें अध्याय के 30 और 31 पद को देखते हैं तो यहाँ पर यूहन्ना कंक्लूड करते हुए हमारे सामने एक स्ट्रक्चर को रख रहा है। और जब उस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उस स्ट्रक्चर में हमें परमेश्वर के उस काम का वर्णन दिखाई देता है जहाँ पर वो हमारे सामने हमारे उद्धार, हमारी नजात के उस दर्शन को हमारे सामने रखता है जिसमें होकर हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। अगर 31वें पद को देखें तो यहाँ पर लिखा है, परंतु ये इसलिए लिखे गए, ये पहले के 20 अध्याय जिनकी हम बात कर रहे हैं वो इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो। यहाँ पर विश्वास की बात है और विश्वास क्या करना है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह पुराने नियम के सारे वायदे, उनका पूरा होना वो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलता है। और वो कौन है? वो परमेश्वर का पुत्र है। और विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ। यहाँ पे ज़िंदगी पाने की बात की गई है। और जिस ज़िंदगी की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में अगर हम और ज़्यादा पीछे जाकर देखें तो वहाँ पर यूहन्ना की इंजील हमें और भी कुछ बताती है। लेकिन उससे पहले अगर 31वें पद से एक पद पीछे जाते हैं 30वें पद में तो वहाँ पर लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए। यहाँ पर चिन्हों की बात की गई है, साइन मिरेकल्स की बात की गई है। यहाँ पर लिखा है और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए। अगर हम गॉस्पल्स को देखते हैं तो कोई 30 के आसपास मिरेकल्स या हमें आश्चर्य कर्म दिखाई देते हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं। लेकिन यूहन्ना बता रहा है कि बहुत से चिन्ह चेलों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने दिखाए, लेकिन वो सब के सब इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं, यहाँ पर कुछ चुने हुए, कुछ सिलेक्टेड चिन्ह हैं, साइंस हैं जिनको हमारे लिए लिखा गया है। और यूहन्ना की इंजील को अगर गौर से पढ़ें, उसमें इन चिन्हों को अगर गिनने की कोशिश करें तो हमें 7 चिन्ह दिखाई देते हैं जिनके ऊपर इस पूरी इंजील को यूहन्ना ने आधारित किया है।
और यूहन्ना ने उन चिन्हों को हमारे लिए इसलिए लिखा है, उन 7 चिन्हों को, ताकि हम विश्वास करें। क्या विश्वास करें? कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर के पुत्र और मसीह हैं। उससे क्या होगा? हम जीवन पाएं। और कैसे जीवन की बात कर रहे हैं? अगर यूहन्ना की इंजील उसके 10वें अध्याय को हम देखते हैं तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जब ये दावा करते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है, तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। अजीज़ों, ये सारी इंजील इसलिए लिखी गई है कि हम जीवन पाएं, और यूहन्ना की इंजील हमें ये बताना चाहती है कि प्रभु यीशु मसीह का ये मकसद है, ना सिर्फ हम जीवन पाएं, हम बहुतायत का जीवन पाएं। वो जीवन जिसे हम कह सकते हैं ओवरफ्लोइंग, नेवर एंडिंग, जॉय फिल्ड, जिसमें खुशियाँ भरी हो, जो ख़त्म ना होने वाला हो, और जिसमें हम पूरे तरीके से भरपूरी से ज़िंदगी जी पाएँ। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का ये कलाम हमारे सामने है। और इसको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए अगर हम और पीछे जाएं, तो इन 7 चिन्हों का जो स्ट्रक्चर है, जिसका बयान इस इंजील में यूहन्ना हमारे सामने रखता है, बहुत ख़ास हो जाता है, क्योंकि उसने इन 7 चिन्हों को 7 पिलर्स या 7 साइन पोस्ट्स की तरह हमारे सामने रखा है। वो 7 पिलर्स जिस पर वो एक ब्रिज को बना रहा है, और उस ब्रिज का क्या काम है कि हम जहाँ पर हैं वहाँ से अपने पापों में से निकलकर हम बहुतायत की ज़िंदगी तक पहुँचें। और उस बहुतायत की ज़िंदगी तक पहुँचने के लिए उन 7 चिन्हों को समझना और वो किस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये 7 चिन्ह क्या हैं? वो चिन्ह हैं जिसमें हमें पता लगता है कि उद्धार हमारे जीवन में कैसे आता है। हाउ साल्वेशन कम्स इन आवर लाइफ्स एंड व्हाट साल्वेशन डज इन आवर लाइफ्स। उद्धार हमारे जीवन में कैसे आता है और वो किस तरीके से कार्य करता है। लेकिन उससे भी पहले अगर हम पहले अध्याय में जाएं, इन 7 चिन्हों को समझने से पहले, तो एक और स्ट्रक्चर यूहन्ना हमारे सामने रखता है, और वो स्ट्रक्चर है, वो हमें इंट्रोड्यूस करता है उस परमेश्वर से, उस प्रभु यीशु मसीह से, जो हमें ये बहुतायत का जीवन देने में सामर्थ्य है। उसके पास अधिकार भी है और उसके पास सामर्थ्य भी है। और वो इंट्रोडक्शन हमारे सामने पहले अध्याय में मिल जाती है। इन 7 चिन्हों से पहले वो खुदावंद यीशु मसीह के 7 टाइटल्स हमारे सामने रखता है। पहला टाइटल जो हमारे सामने आता है वो है प्रभु यीशु मसीह वचन है, ही इज़ द वर्ड। और अगर इसे सही मायने में कहें, ही इज़ द अल्फ़ाबेट ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का अल्फ़ाबेट है, ही इज़ अल्फ़ा एंड ओमेगा। वो हमारे लिए परमेश्वर का एक्सप्लेनेशन है। अगर हम किसी भी भाषा में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें उस भाषा के अल्फ़ाबेट्स मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज के द्वारा ही हम अपने आइडियाज़, अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने थॉट्स, इन सारी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जीसस इज़ गॉड्स कम्युनिकेशन टू अस। जीसस इज़ ऑल दैट वी नीड टू नो अबाउट गॉड। परमेश्वर के बारे में हम जो कुछ जानना चाहते हैं वो यीशु है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर है। ये उसका पहला टाइटल है। और उसका दूसरा टाइटल जो हमें देखने को मिलता है वो चौथे पद में है, ही इज़ द लाइट। वो रोशनी है, वो ज्योति है। वो परमेश्वर हमें ज्योति देता है ताकि हम अंधकार से निकलकर रोशनी में आ जाएं, ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें और हम उसके द्वारा अंधकार की ताकत से छुटकारा पा सकें। ही इज़ द वर्ड, ही इज़ द लाइट। और उसके बाद अगर 18वें पद में चाहें तो उसका तीसरा टाइटल यूहन्ना हमारे सामने रखता है। वो कहता है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। ही इज़ सन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का पुत्र है। ही इज़ द वर्ड, ही इज़ द लाइट, ही इज़ सन ऑफ गॉड। और उसके बाद चौथा टाइटल हमारे सामने 29वें पद में आता है, जहाँ पर यूहन्ना कहता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। ही इज़ द लैम्ब ऑफ गॉड। और जब बात मेमने की करते हैं तो
पुराने नियम के जितने भी बलिदान थे, जितने भी सेक्रीफाइसेस थे, उस सब का समेशन, उस सब को अगर इकट्ठा किया जाए, उसके रिफ्लेक्शन में, जो फोरशैडो में, जो पुराने नियम में चीज़ें की गई, खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर के मेमने हैं। ही इज़ द लैम ऑफ गॉड। वो जो मेमना था पुराने नियम के समय में, जिसे बलि पर चढ़ाया जाता था, वो इज़राइल कौम के लिए, पूरी इज़राइल कौम के लिए वो रिप्रेजेंट करता था उस पाप के माफ़ी को। लेकिन ये जो मेमना है, ये जो परमेश्वर का मेमना है, ये पूरे जगत के पापों के लिए उनको रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद जब हम जाते हैं 5वें टाइटल की ओर, तो वो हमें मिलता है पहले अध्याय के 41वें पद में। यहाँ पर पतरस अपने भाई अंद्रियास के पास आता है और वो उससे कहता है 41वें पद में, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। मसीह पुराने नियम में जितने वायदे किए गए थे, जितने भी अनॉइंटेड, जितने भी अभिषेक किए हुए, जितने भी वहाँ पर उदाहरण आए थे, चाहे वो राजा का था, चाहे वो प्रॉफिट का था, उन सब का समेशन यहाँ पर मसीह में हमें दिखाई देता है। वो कहते हैं उन सारी अनॉइंटमेंट्स में जो सुप्रीम अनॉइंटेड है, जिसको सबसे बड़ा अभिषेक मिला है, वो मसीह हमें मिल गया है। ही इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, ही इज़ द लाइट, ही इज़ सन ऑफ गॉड, ही इज़ लैम्ब ऑफ गॉड, ही इज़ क्राइस्ट। यूहन्ना इस तरीके से बिल्डअप कर रहा है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को उसके टाइटल्स के ज़रिए पहचानने की कोशिश करें। और उसके बाद छठा टाइटल हमें देखने को मिलता है यूहन्ना की इंजील पहले अध्याय उसके 49 पद में। यहाँ पर नथानियल की बात आती है। नथानियल ने उसको उत्तर दिया और कहा, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है। ये टाइटल हम पहले ही देख चुके हैं। उसके आगे वो कहता है, तू इज़राइल का महाराजा है। यू आर द किंग ऑफ इज़राइल। इज़राइल का राजा, उसकी किंगशिप, उसके बादशाह होने के टाइटल को भी यूहन्ना हमारे सामने रखता है। ही इज़ द वन हु विल रूल ओवर all the humankind, the entire universe. He is the Word, He is the light, He is Son of God, He is the Lamb of God, He is Christ and He is the King. और उसके बाद 7वां टाइटल यूहन्ना हमारे सामने इसके आखिरी पद में, पहले अध्याय के आखिरी पद में रखता है 51 पद में। 50वें पद से भी देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने तुझसे जो कुछ कहा, मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, फिर उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते हुए देखोगे। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जिक्र करते हैं कि पुराने नियम के समय में वो लोग शायद इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहूदी ऑडियंस उनके सामने है, कि पुराने नियम के समय में याकूब, जिसका नाम इज़राइल था, उसने बैथेल में एक वेदी बनाई थी। वहाँ पे उसने स्वप्न देखा था कि स्वर्ग के ऊपर एक सीढ़ी जा रही है और फरिश्ते उस पर ऊपर और नीचे आ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं, अगर तुम्हें परमेश्वर के पास जाना है, आई एम द वे, सिर्फ मुझसे होकर तुम परमेश्वर के पास आ और जा सकते हो, मेरे अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और उसके बाद वो अपने टाइटल को खुद इंट्रोड्यूस करते हैं, कहते हैं मनुष्य का पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। सन ऑफ मैन, जीसस इज द सन ऑफ मैन। ही इज नॉट ओनली द वर्ड, ही इज नॉट ओनली द लाइट, ही इज नॉट ओनली द सन ऑफ गॉड, ही इज नॉट ओनली द लैम्ब ऑफ गॉड, ही इज नॉट ओनली द क्राइस्ट, ही इज नॉट ओनली द किंग, ही इज सन ऑफ मैन। और वो सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र, इसलिए है कि उसने ये चुना दैट सन ऑफ गॉड बिकेम सन ऑफ मैन, सो दैट वी द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ मैन कैन बिकम सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। उसके बलिदान के द्वारा हम जो इंसानों की औलाद हैं, परमेश्वर की औलाद बन सके। इसलिए परमेश्वर का बेटा मनुष्य का बेटा बन गया। अजीजों, ये सारे टाइटल्स
यूहन्ना पहले अध्याय में इसलिए हमें देता है ताकि जब इस स्ट्रक्चर के साथ वो आगे बढ़े तो हमें ये बता सके कि हम उस परमेश्वर के उस उद्धार के काम को कैसे समझ सकते हैं और उस उद्धार के काम को अपने जीवन में पूरा होते हुए कैसे दे सकते हैं। उसके बाद हम 7 उन चिन्हों की बात करते हैं जो उद्धार के हैं, उन आश्चर्यकर्मों की बात करते हैं जो यूहन्ना हमारे सामने इस इंजील में लिखता है और बारी बारी करके उसको देख सकते हैं। पूरी इंजील में ये फैले हुए हैं। एक अच्छा ओवरव्यू, एक अच्छा सर्वे आज हमें यूहन्ना की इंजील का मिलेगा ताकि हम यूहन्ना की इंजील के स्ट्रक्चर को कुछ हद तक समझ सकें। ये 7 चिन्ह या साइन मिरेकल्स जो हमारे उद्धार, हमारी नजात, हमारी साल्वेशन के पिक्चर को हमारे सामने स्पष्ट तौर से रखते हैं। उसमें से पहला चिन्ह हमें यूहन्ना की इंजील उसके दूसरे अध्याय के पहले 11 पदों में मिलता है। और हम कैसे जानते हैं कि ये पहला चिन्ह है? क्योंकि 11वें पद में यहाँ पर हमारे लिए लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। ये पहला चिन्ह है और ये जो चिन्ह है इसका जो जिक्र है यहाँ पर हमें मालूम है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पानी को मैं में तब्दील किया, पानी को दाखरस में बदला। ये जो मौजज़ा था, पहला मौजज़ा था खुदावंद यीशु मसीह ने जो किया। लेकिन बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी पानी से मैं बना सकता हूँ, पानी से दाखरस बना सकता हूँ। मुझे वक्त दिया जाए तो मैं बाज़ार से एक अच्छी नस्ल का बीज लेकर आ सकता हूँ अंगूर का, उसे बो सकता हूँ, उससे जो बेल निकलेगी, उससे जो पौधा निकलेगा, उसे पानी डालकर सींचते हुए बढ़ने का, पनपने का मौका दूंगा और उसे बेल को चढ़ाने के लिए सहारा भी दूंगा ताकि वो उस पर चढ़ सके, उसे काटते छाटते संभालते हुए उसे पूरे तरीके से बढ़ने दूंगा। और जब समय आएगा, उसमें फल आएगा, तो उस फल को निकाल कर, उसमें से हटाकर, तोड़कर मैं वाइन प्रेस में डालूंगा। और वाइन प्रेस में डालने के बाद जब उसे क्रश किया जाएगा तो उसमें से, पानी से जो उसका जूस बना है वो वाइन प्रेस के वाइन पूल्स में इकट्ठा होगा और उन वाइन पूल्स में से निकाल कर उसे किसी बर्तन या किसी ऐसी स्किन में रखा जाएगा जहाँ उसे प्रिजर्व किया जा सके। यकीनन पानी से दाखरस कोई भी बना सकता है, लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया वो बहुत अद्भुत था। खुदावंद यीशु मसीह ने इस सारे प्रोसेस में से टाइम के एलिमेंट को निकाल लिया था। जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया वो बहुत इंस्टेंट था, एकदम से, उसमें कोई समय नहीं लगा था। जब हमारी ज़िंदगी में उद्धार आता है अजीज़ों, वो भी बहुत इंस्टेंट तरीके से आता है, बहुत तेज़ी से आता है, उसमें कोई देरी नहीं होती। एकदम से खुदावंद यीशु मसीह जब हमें उद्धार देते हैं तो हम जो कि गुनाह में हैं वो हमारे गुनाहों को धोकर, हमारे गुनाहों से निकाल कर हमें नया दिल, नई रूह, नई आत्मा देते हैं और हमारी आंखें जो बंद हैं उनको खोलकर हमें नई रोशनी देते हैं और हम अपने आप को जो कि गुनाहों में हैं एकदम उस गुनाहों से आज़ाद होता हुआ महसूस करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ये सब कुछ एकदम इंस्टेंट तरीके से हमारी ज़िंदगी में करते हैं। क्यों? क्योंकि जब उद्धार आता है वो बहुत मिरेकुलस तरीके से, अद्भुत तरीके से हमारी ज़िंदगी में आता है। पहला आश्चर्य चिन्ह जो हमें बताता है वो ये बताता है साल्वेशन कम्स मिरेकुलसली। उद्धार हमारी ज़िंदगी में बहुत अद्भुत तरीके से आता है क्योंकि इस मौजज़े में, इस मिरेकल, इस साइन में खुदावंद यीशु मसीह ने ये बता दिया कि ही इज़ लॉर्ड ओवर क्रिएशन। वो सृष्टि के प्रभु हैं एंड ही इज़ लॉर्ड ओवर द टाइम। वो समय के भी प्रभु हैं और ये जो चीज़ इंसानी तरीके से संभव नहीं है उसे सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं, एंड दैट इज़ मिरेकुलस। हमारा उद्धार भी इंसानी तरीके से संभव नहीं है, सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं और वो अद्भुत है। साल्वेशन कम्स मिरेकुलसली, वो हमारी ज़िंदगी में बड़े अद्भुत तरीके से आती है। ये पहला चिन्ह है। और उसके बाद उद्धार का दूसरा चिन्ह हमारे जीवन में जो हमारे पास आता है उसका जिक्र हमें यूहन्ना की इंजील उसके 4 अध्याय और उसके 46 पद से आगे मिलता है। यूहन्ना 4 और उसके 46 पद से आगे मिलता है। और ये दूसरा चिन्ह क्यों है, इसको जानने के लिए हम 54 पद 54 वर्स को देख सकते हैं 4 अध्याय के। ऐसा नहीं है कि चीज़ें अपने आप हो रही हैं,
इट इज़ बीइंग इंजीनियर्ड बाय गॉड। ये जो ब्रिज इन 7 आश्चर्य कर्मों का, इन चिन्हों का बन रहा है, उसका बनाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए 54 पद में वो कहता है ये दूसरा आश्चर्य कर्म था। ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पहले के बाद दूसरा आश्चर्य कर्म दिखा रहे हैं। और वो चिन्ह क्या है? खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर एक राज कर्मचारी के बेटे को चंगाई देते, एक नोबलमैन के बेटे को चंगाई देते हैं। वो बीमार है, वो मौत के करीब है, और पिता खुदावंद यीशु मसीह को उनके पास आता है। ये सुन करके खुदावंद यीशु मसीह उस इलाके में है, और जब उनके पास आता है और उनसे विनती करता है तो खुदावंद यीशु मसीह 48वें पद में उनसे कहते हैं, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा का कर्मचारी खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु बालक की मृत्यु होने से पहले चल। इस पर खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है, और उसे उसके घर भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लेसन हमारे लिए है, जो सबक हमारे लिए है कि उद्धार हमारी ज़िंदगी में कैसे आता है, वो 50वें पद के दूसरे हिस्से में मिलता है। वहाँ पर लिखा, उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की। ही बिलीव्ड इन द सन ऑफ गॉड। उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया। अजीजों, salvation is miraculous. It comes through response of our faith. जो हमारा विश्वास है उसके द्वारा उद्धार हमारे जीवन में आता है। यकीनन ये परमेश्वर का काम है, लेकिन हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। हमारी नजात हमारे ईमान के रिस्पॉन्स में परमेश्वर हमें देते हैं, और हमें इस बात का विश्वास करना है। पहला, salvation is miraculous. सेकेंड, साल्वेशन कम्स बाय फेथ। उसके बाद तीसरा चिन्ह हमें यूहन्ना की इंजील उसके 5वें अध्याय में मिलता है, और यहाँ पर हम देखते हैं जिक्र है उस इंसान का जो 38 साल से एक अपाहिज की ज़िंदगी बिता रहा था, बीमार था, हिलडुल भी नहीं सकता था। और जिस जगह पर वो था, दूसरे पद में लिखा है, यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक ऐसा कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उसमें उतरता चला जाता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे थे, लेकिन स्कॉलर्स और जो यहूदी हिस्ट्री को जानते हैं वो ये बताते हैं कि वो जगह थी जहाँ पर सोसाइटी के मिसफिट्स, वो इंसान जो सोसाइटी में फिट नहीं होते थे, उनको यहाँ भेज दिया जाता था। और बहुत से लोग जो यूनानी और रोमी लोगों के जो स्नेक चार्मिंग या जादू टोने की कुछ चीज़ों पर विश्वास करते थे, वो यहाँ पर अपने काम को करते थे। लोगों के बीमारियों में भी उनसे जो कुछ वो वसूल सकते थे उसे वसूलने की कोशिश करते थे। ऐसी जगह पर जहाँ पर उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, जहाँ पर कोई होप नहीं होती थी कि बीमारी से चंगाई पाई जा सके, उस जगह पर ऐसे लोगों को रखा जाता था। और वहाँ पर एक 38 साल का बीमार इंसान पड़ा है, और खुदावंद यीशु मसीह उस जगह पर पहुँचते हैं। या ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर पहुँचे, दैट वाज द डंप ऑफ ह्यूमैनिटी। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर इंसानों में से सारी गंदगी को निकालकर रख दिया गया था। और खुदावंद यीशु मसीह अपने फजल में होकर बहुत ग्रेशियस तरीके से उस जगह पर पहुँचे। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वॉज वेरी ग्रेशियस, और उसने उस बीमार को वहाँ पर चंगा किया। साल्वेशन इज ओनली एंड ओनली थ्रू ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है, और उस उद्धार के लिए मैं और आप कुछ कर नहीं सकते। हमें सिर्फ विश्वास करना है, क्योंकि वो परमेश्वर का काम है। अद्भुत तरीके से वो हमारी ज़िंदगी में आता है, और अचानक से जब वो हमारी ज़िंदगी में अद्भुत तरीके से आता है हमारे विश्वास के द्वारा, तो हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को महसूस कर सकते हैं,
क्योंकि वो मेरी और आपकी काबिलियत से बाहर है। ये पहले 3 साइन मिरेकल्स हमें बताते हैं कि जब उद्धार आता है वो किस तरीके से आता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। उसके बाद के 4 जो चिन्ह हैं वो ये बताते हैं जब उद्धार हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में काम करता है। पहले 3 साइन मिरेकल बताते हैं हाउ इट कम्स, और बाद के 4 साइन मिरेकल्स हमें बताते हैं व्हाट इट डज, ये हमारी ज़िंदगी में क्या करता है। और चौथा साइन मिरेकल हमारे सामने यूहन्ना की इंजील उसके 6 अध्याय में मिलता है, और यहाँ पर जिक्र आता है उसके पहले कुछ पदों में, पहले पद से लेकर 15 पद तक, कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी भीड़ को, जहाँ पे 5000 पुरुषों का जिक्र आता है, उस भीड़ को भोजन कराया। और वहाँ पर है कि किस किस्म से खुदावंद यीशु मसीह ने उस बड़ी भीड़ को खाना खिलाया, जहाँ पर कोई रिसोर्सेज नहीं थे, जहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं किया जा सकता था, और खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर उन लोगों के लिए एक छोटे लड़के की 2 मछली और 5 रोटियों में से सबके लिए खाने का इंतज़ाम किया। सबको बिठा दिया गया, और जब उसको दुआ के साथ बांटा गया, उन रोटियों को, उस खाने को, उन मछलियों को, तो लिखा है 12वें पद में 6 अध्याय के, जब वे खाकर तृप्त हुए। यहाँ पर जो शब्द तृप्त है बहुत खास है अजीज़ों, क्योंकि हम इंसानों की एक ये भी आदत, ये भी फितरत है, हमारा ये नेचर है कि हम सेटिस्फाई नहीं होते, हमें संतुष्टि नहीं होती। लेकिन यहाँ पर लिखा है जब वो खा के तृप्त हुए, व्हेन दे वर सेटिस्फाइड, पूरे तरीके से जब उन्हें संतुष्टि मिल गई। अजीज़ों, ना सिर्फ उन्हें संतुष्टि मिली, उसके बाद लिखा है बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। उनकी सेटिस्फैक्शन से भी ज़्यादा इंतज़ाम वहाँ पर किया गया था। जब उद्धार हमारी ज़िंदगी में आता है वो हमें पूरे तरीके से तृप्त करता है। इट सेटिस्फाइज अस, इट इज़ मिरेकुलस, इट कम्स बाय फेथ, इट इज़ ग्रेस गिवन, बट इट ऑल्सो सेटिस्फाइज अस। ये हमें संतुष्टि भी देता है, हमें तृप्ति भी देता है। और हम इंसानों में जब ये सेटिस्फैक्शन आता है तब हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर किस रीति से हमारी ज़िंदगी में उद्धार के ज़रिए काम कर रहा है। क्योंकि 5वां चिन्ह हमें 6 अध्याय के 16वें पद से आगे मिलता है, जहाँ पर जिक्र आता है उस झील का जहाँ पर चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नहीं है, और झील में तूफान आता है, और उस तूफान में उनकी ज़िंदगी खतरे में है। सब कुछ उथल पुथल हो चुका है, सब कुछ केओस में है, और वो बुरी तरीके से घबराए हुए हैं। और वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उनके पास आते हैं, और जब उनके पास आते हैं और जब उनके साथ वो आते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि जब उनसे कहते हैं मैं हूँ, मत डरो, और उसके बाद वो जब उनके पास आ जाते हैं तो तूफान शांत हो जाता है। When Jesus comes in our life, when salvation comes in our life, we have peace. हमें शांति मिल जाती है। All the storms of our lives are calmed down. हमारी ज़िंदगी में जितने भी तूफान हैं सब शांत हो जाते हैं। हमारे पास शांति, पीस, शालोम, वो एलिमेंट हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। और हम ये समझ सकते हैं कि जो उद्धार का काम मिरेकुलस तरीके से हमारे विश्वास में होकर परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला है, वो ना सिर्फ हमें सेटिस्फाई करता है, वो हमें शांति, हमें इत्मीनान, हमें शालोम, हमें पीस भी देता है। और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह का जो इसके बाद 6ठा चिन्ह है वो हमें 9वें अध्याय में मिलता है, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह एक जन्म के अंधे को दृष्टिदान देते हैं, एक अंधे को आंखों की रोशनी देते हैं, उसको चंगाई देते हैं। सवाल जवाब होते हैं कि खुदावंद ये किसके गुनाहों के कारण है, इसके या इसके माँ बाप के? खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहते हैं ना इसके ना इसके माँ बाप के। फिर कुछ उनके बीच में डिस्कशन होता है। खुदावंद यीशु मसीह एक छोटा सा सरमन देते हैं, इस इंसान को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मिट्टी को गीला करते हैं, धूप से उसकी आंखों पर लगाते हैं और उसे शिलोह के कुंड में जाकर धोने को कहते हैं। और उसके बाद जब वो धोकर आता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, तो वहाँ पर उसके खिलाफ में एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। उसे सिनेगॉग में बुलाया जाता है और फरीसी लोग उसको पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। और अल्टीमेटली जब वो खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ़ करता है, उसका इनकार करने से मना करता है, तो उसे सिनेगॉग से
बाहर फेंक दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह उसको जब उस अंधे से बात करते हैं तो कहते हैं कि तूने क्या परमेश्वर के पुत्र को, क्या तू उसके ऊपर विश्वास करता है? और जब वो नहीं जानता कि वो कौन है तो वो अपने आप को उसके ऊपर जाहिर करते हैं, वो इसे पहचान लेता है। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह जो आश्वासन उसे देते हैं, उस आश्वासन में यह आश्वासन है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, ही विल नेवर बी थ्रोन आउट, उसे कभी भी बाहर फेंका ना जाएगा। इंसानी स्ट्रक्चर से, इंसानी इंस्टीट्यूशन से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन जो इंसान परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादार है, वो परमेश्वर के राज्य से कभी नहीं निकाला जाएगा। और इस साइन मिरेकल में जो लेसन, जो सबक मेरे और आपके लिए है, वो ये है कि जब उद्धार हमारी ज़िंदगी में आता है, वो ना सिर्फ हमें सेटिस्फाई करता है, ना हमें सिर्फ शांति देता है, वो हमारी आँखों को भी खोल देता है। हम जो अंधे हैं, जो देख नहीं सकते, जो अंधकार में चलते हैं, वो उन आँखों की रोशनी को खोल देता है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, आई गिव यू लाइट, आई गिव यू साइट, मैं तुम्हें रोशनी देता हूँ और तुम्हें देखने की ताकत भी देता हूँ ताकि तुम देख सको। क्योंकि जो पाप के अंधकार में थे, अब प्रभु यीशु मसीह की रोशनी में साफ साफ देख सकते हैं। और ये उद्धार हमारी ज़िंदगी में शांति लेकर आता है, तृप्ति लेकर आता है, सेटिस्फैक्शन लेकर आता है, और ये हमारी आँखों को खोल देता है, हमारी आँखों में उस रोशनी को देखता है जिसमें होकर हम ज़िंदगी को, ज़िंदगी के मकसद को, परमेश्वर को और परमेश्वर के दिए हुए कामों को पहचान कर उसके पीछे चल सकते हैं। अजीज़ों, इसके बाद 7वां साइन मिरेकल जो है, उद्धार का जो काम है, जो चिन्ह है, वो हमें 11वें अध्याय में मिलता है, यूहन्ना की इंजील। और अगर वहाँ पर हम देखें 38 पद से आगे जिक्र आता है लाजर को जिलाए जाने का, उसको ज़िंदा किए जाने का। वो लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह जाते हैं और 38 पद में लिखा है कि उदास होते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं अगले पद में कि पत्थर को हटा दिया जाए। एक वहाँ पर भी इंटरेक्शन होता है, और उस इंटरेक्शन के बाद खुदावंद यीशु मसीह लाजर को आवाज़ देकर कहते हैं, लाजर निकला। और लाजर जो कि मर चुका था, जिसमें से कह रहे थे कि अब बदबू आती होगी, जो पट्टियों में लिपटा हुआ था, वो बाहर आ जाता है। अजीज़ों, जब उद्धार हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम जिंदा हो जाते हैं। हम जो अपने पापों में मरे हुए हैं, चाहे अपने पापों में मरे हुए हम कितने भी आगे निकल क्यों ना गए हों, लेकिन जब उद्धार हमारी ज़िंदगी में आता है, हम एक बार फिर से रूहानी तरीके से ज़िंदा हो जाते हैं। और उद्धार हमें उस ज़िंदगी का एहसास दिलाता है जो खुदावंद यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। वो ज़िंदगी जो हमेशा की है, वो ज़िंदगी जो बहुतायत की है, वो ज़िंदगी जिसका वायदा अपने इंजील के कंक्लूजन में यूहन्ना हमारे सामने लिखता है। अजीज़ों, मेरे और आपके लिए ये 7 चिन्ह जो हैं हमारी नजात का बयान करते हैं। पहला काम जो होता है, ये मिरेकुलस तरीके से हमारी ज़िंदगी में आता है। दूसरा, ये हमारे विश्वास के द्वारा आता है। तीसरा, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, हमारी कोई काबिलियत नहीं है। और जब ये तीनों चीज़ हो जाती हैं तो उसके बाद उद्धार हमारी ज़िंदगी में काम करता है। चौथी चीज़ जो होती है वो हमें सेटिस्फाई करता है, हमें तृप्त करता है, हमारी ज़िंदगी में शांति आती है, हमारी आंखों के आगे से अंधेरा हट जाता है, और उसके बाद हम जो पाप में मरे हुए हैं वो जिंदा होके परमेश्वर के लिए जीते हैं। और परमेश्वर के लिए जीते हैं और परमेश्वर के उस महिमा को पहचान कर अपनी ज़िंदगी से उसकी महिमा, उसके जलाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से अरसे के लिए बहुत शॉर्ट में पहले चिन्ह को अगर देखें तो यहाँ पर नजात हमारे लिए और भी ज़्यादा साफ और स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पर लिखा है 2 अध्याय के पहले पद में, फिर 3 दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। वहाँ पर 3 दिन का जिक्र आया है, वहाँ पर एक शादी का जिक्र आया है। शादी का जिक्र क्यों? क्योंकि पुराने नियम के समय में परमेश्वर पिता यहोवा उसने अपने आप को दिया था कि इज़राइल कौम उसके साथ शादी के रिश्ते में रहे। यहूदी कौम के लिए ये एक इंस्ट्रक्शन था। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर दाखरस घट गया। दाखरस जो कि पुराने नियम के समय में, यहूदियों के समय में खुशी और उस खुशी को मनाने का
एक एक्सप्रेशन हुआ करता था। शादी का माहौल था, खुशी वहाँ से ख़त्म हो रही थी और यीशु ने उससे कहा कि ये महिला, मुझे तुझसे क्या काम, जब उसको मरियम ने कहा कि यहाँ दाखरस ख़त्म हो गया। और उसके बाद वहाँ पर लिखा है कि वहाँ 6 बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन थे, और उसमें कौन सा पानी था? वो शुद्धिकरण के लिए, पैरों को धोने के लिए वो पानी इस्तेमाल किया जाता था। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि इनको पूरे तरीके से भर दो। वहाँ बर्तन थे, मिट्टी के थे, पत्थर के थे, और वो खाली हो चुके थे। शादी का माहौल था। ये सारी बातों का जिक्र क्यों है? अजीज़ों, वो यहूदी जो कि परमेश्वर के साथ थे, जो वाचा के द्वारा परमेश्वर के साथ बांधे गए थे, वहाँ पर उनकी ज़िंदगियों में कमी आनी शुरू हो गई थी, और वहाँ पर उनकी ज़िंदगी में खुशी इसलिए कम होने लगी थी क्योंकि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ कमज़ोर पड़ चुका था, टूटने लगा था। और वहाँ पर जो दाखरस ख़त्म हुआ, वो इसी खुशी को जाहिर करता है कि वो ख़त्म होने लगी थी। और उसके बाद वो बर्तन जिसमें पानी भरा जाता था शुद्धिकरण के लिए, शुद्धि के लिए, वो इस बात को रिप्रेजेंट करता था कि जो व्यवस्था है वो किस तरीके से इंसानों को, यहूदियों को शुद्ध करने के लिए दी गई थी। लेकिन उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि ये व्यवस्था उन्हें शुद्ध नहीं कर पा रही है, कितनी भी कोशिश करें वो शुद्ध नहीं कर पा रही है, और वो खाली बर्तन थे, ठंडे पड़ चुके थे, उसमें कुछ भी बाकी नहीं था। अजीज़ों, कई बार ज़िंदगी में जब परमेश्वर से इंसान दूर हो जाता है, अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही खालीपन पाता है, ठंडापन पाता है। लाइफ बिकम्स एम्प्टी, पॉइंटलेस, यूजलेस, और उसका कोई मकसद नज़र नहीं आता। और ऐसे में जब परमेश्वर की ओर से उद्धार का काम हमारी ज़िंदगी में आता है, मिरेकुलस तरीके से जब उद्धार हमारी ज़िंदगी में कार्य करता है, तो वो ज़िंदगी जो कि बिल्कुल खाली है, जो बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है, जिसमें कुछ खुशी बाकी नहीं है, परमेश्वर उसे पूरे तरीके से ऊपर तक ओवरफ्लोइंग तरीके से मुँह भर देते हैं। और जब उस जिंदगी को चखा जाता है, तो यहाँ पर लिखा है कि जो वो इंसान था जिसे इस बात को पहचानना था कि दाखरस कैसी है, वो पीकर कहता है ये सबसे बेहतरीन है। अजीज़ों, कई बार हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में आज हम क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आखिर तक हमें बेस्ट, सबसे बेहतरीन देना चाहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जब जवान हैं उस समय हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। अगर परमेश्वर में है तो बुढ़ापे तक, उस समय तक भी हमारी ज़िंदगी बेहतरीन बनी रहेगी, क्योंकि परमेश्वर आखिर तक बेहतरीन को बना कर रखना जानते हैं, उसे देना जानते हैं। अजीज़ों, जब उद्धार हमारी ज़िंदगी में आता है तो ऐसा ही होता है। हमारी खुशियाँ, हमारा जोश, हमारी सारी की सारी शादमानी, सारे के सारा जॉय हमें वापस मिल जाता है, और वो ज़िंदगियाँ जो ठंडी पड़ चुकी हैं, जो खाली पड़ चुकी हैं, वो फिर से भर जाती हैं उसी खुशी, उसी जोश से, क्योंकि हमने उद्धार के स्वाद को चख लिया है, और ये स्वाद सबसे बेहतरीन है। और ये सिर्फ कुछ टेम्परेरी समय के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है। अजीज़ों, उद्धार हमारी ज़िंदगी में इसी तरीके से कार्य करता है। बहुत अद्भुत है, मिरेकुलस तरीके से आता है, बहुत विश्वास के साथ हमारी ज़िंदगी में आता है, और परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। जब हो जाता है तो परमेश्वर की वो संतुष्टि, वो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है जो हमें शांति देता है। और जब हमारी आंखें पूरी तरीके से खुल जाती हैं, हम पाप को छोड़कर मुर्दों की में से बाहर निकलकर ज़िंदा हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम पहचान सकें, जान सकें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ताकि हम जीवन पाएँ। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कैसा जीवन पाएँ? बहुतायत का जीवन पाएँ। अजीज़ों, हमारा ज़िंदगी का जो मकसद है वो ये है कि हम प्रभु में आनंदित रहें, हमेशा आनंदित रहें, और परमेश्वर की ओर से पाई हुई ज़िंदगी के लिए धन्यवाद देते रहें, क्योंकि उसने उद्धार के काम को पूरा किया है और हमारे जीवनों को अपनी महिमा, अपने मकसद के लिए चुना है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रिविलेज है, सबसे बड़ा अनुग्रह परमेश्वर का हमारे ऊपर है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें ताकि उद्धार, परमेश्वर की दी हुई ज़िंदगी और अनंत जीवन हमारे लिए एक हकीकत बन सके।
इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह, आपके प्रेम, आपकी दया के लिए। परमेश्वर, आपके उद्धार के लिए जो अद्भुत रीति से हमारे जीवन में आता है। प्रभु, आप चाहते हैं कि हम विश्वास में मजबूत हों और परमेश्वर आपके अनुग्रह के स्वाद को चख सकें, ताकि परमेश्वर हम आप में शांति पा सकें, तृप्ति पा सकें, संतुष्ट हो सकें और परमेश्वर हमारी आंखें खुलें, ताकि पाप के उस मौत से निकलकर परमेश्वर हम आप में जीवित हो सकें। प्रभु, अपने अनुग्रह को हम सब पर बनाए रखें, ताकि उद्धार के लिए जो कीमत आपने चुकाई है उसको पहचानें और परमेश्वर अपनी ज़िंदगियों को आपके हाथों में सौंपें, ताकि वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल की जा सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा का मतलब पर, जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। और एक खुदावन यीशु मसीह पर, जो खुदा का एकलौता बेटा है, को लालों से पेशतर अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी, वो हम आदमियों के लिए और हमारी नाजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नबेस्तों की बामुझे जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसके सल्तनत खत्म ना होगी और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदूस पर, जो खुदावंद और दिन की बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादेर है, उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक कैथलिक रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का
प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में मैं एक बार फिर से आप सबका आज की आराधना में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लगातार इन आराधना सभाओं में, इन इबादतों में शामिल हो पा रहे हैं और जल्द ही शायद ये मौका आएगा कि हम अपने अपने गिरजाघरों में इबादत करने पाएंगे। होली ट्रिनिटी चर्च के लिए इबादत किस तरीके से होगी, कैसे होगी आने वाले दिनों में, उसके लिए अगले रविवार को 25 अक्टूबर को हम पास्टर कमेटी की मीटिंग करेंगे। पास्टर कमेटी के सब मेंबर से दरख्वास्त है कि अपने आप को उस दिन के लिए मेहरबानी से फ्री रखें ताकि हम इस अहम फैसले को कर सकें और उसके साथ जुड़े हुए बाकी फ़ैसलों को भी कर सकें कि क्या SOPs होंगे, किस तरीके से हमें किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, सरकार के जो निर्देश हैं उनका, और किस तरीके से हमें सब लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना है। तो मेहरबानी से 25 तारीख को आप इसके लिए अपना समय निकाल लें। जो समय होगा उसके बारे में मैं आपको व्हाट्सएप पे इसकी इत्तला दे दी जाएगी और जो भी आने वाले दिनों में आराधना का तरीका होगा वो कलीसिया को बता दिया जाएगा। कुछ बीमार हैं जिनके लिए प्रार्थना का विषय है। रिक्वेस्ट आई है कि हमें इन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, जिनके नाम है मिसेस ट्रीज़ा, मिसेस वीना जेम्स, मिस्टर सुरेंद्र जॉन, सुनील कंवर, वीना ली, ट्रीज़ा जॉनसन, शोभा दास, नरगिस जैक्सन, विनीता लाजर, डॉली, प्रदीप शर्मा, अरुण विल्सन, जोसेफ थॉमसन, रोहिणी, अनीता पॉल, कुसुम पॉल, राजकुमारी रोज़, जैसिका, शीला डैनियल, अलेक्जेंडर डैनियल, प्रोमिला, जॉन विलियम, मिस्टर विलियम वॉकर, शैलोइन। आइए हम इन सब के लिए प्रार्थना करें, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके नाम हमारे पास नहीं हैं। खुदावंद प्यारे बाप आसमानी, शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा। खुदावंद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी सुधी ली, हमें संभाले रखा। खुदावंद हम अपने उन अजीज़ों को जो इस वक्त बीमार हैं, तकलीफ़ में, आपके सामने लेकर आते हैं। प्रभु आपसे मांगते हैं अपना चंगाई भरा हाथ इन सब लोगों पर रखें। उन लोगों के लिए भी जो अलग अलग कलीसियाओं में बीमार हैं, परमेश्वर आपसे विनती करते हैं आप उनको भी चंगाई दें, अपनी तंदुरुस्ती की बख्शीश उनको दें। खुदावंद को अपने हाथों में लें और खुदावंद के जिस्मों को ताकतवर बनाएं ताकि खुदावंद हर बीमारी से वो निकल सकें और परमेश्वर आपकी इबादतों में शामिल हो सकें, आपके नाम की गवाही दे सकें। खुदावंद तमाम डॉक्टर्स को और उन सब लोगों को जो इनकी सहायता करते हैं, इनको असिस्ट करते हैं, परमेश्वर उनके साथ हो, उनके हाथों को मजबूत करें, उनके द्वारा खुदावंद अपनी शिफा को लोगों की ज़िंदगी में काम करने दें। खुदावंद बाकी दिनों के लिए, बातों के लिए, आपके लिए आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, आने वाले दिनों में इबादत किस तरीके से हो, खुदावंद उसके लिए हमारी अगुवाई करें ताकि वो लोग जो आपकी हैकल में आना चाहते हैं, खुदावंद वहाँ पर सहभागिता कर सकें और परमेश्वर आप में होकर वो लगातार परमेश्वर आपकी बरकतों को पा सके। खुदावंद एक बार फिर से तमाम बीमारों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी
जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे।
हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अब हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। विल शेयर द पीस। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही बदन होने के लिए एक बपतिस्मा लिया है। हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो, आमीन। अब हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। है हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे नई मसीह गीत की किताब से गीत नंबर 89, हिम नंबर 89।